एआई मिशन को करीब 10,000 करोड़ रुपए के में जो रकम है वो मिलने की बातचीत है और भीम और यूपीआई को करीब 3500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। कुछ कैबिनेट के अप्रूवल्स आ सकते हैं। क्या अपडेट्स हैं इस पर लक्ष्मण जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के एक एआई मिशन को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को विकसित करने के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर सकता है। लक्ष्मण सर मौजूद भी हैं हमारे साथ। लक्ष्मण सर, ये क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कैबिनेट के मीटिंग है आज इंपॉर्टेंट और उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? जी सुमित सर, दरअसल खबर यह है कि एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट की इस बैठक में होने जा रहा है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। सरकार एआई मिशन को लॉन्च करने जा रही है। इस एआई मिशन पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च करेगी और बहुत स्पेसिफिक कहूँ तो करीब 10,300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। और इस एआई मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे बेहतर तरीके से, कैसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पर जोर होगा। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को कैसे विकसित किया जाए, इस पर जोर होगा। सरकारी कामकाज में यहाँ तक कि निजी कंपनियां भी कैसे बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करें, इस पर जोर होगा। तो ये जो है सबसे बड़ा फैसला मुझे लगता है कैबिनेट का होने जा रहा है। एआई मिशन को जो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। दूसरा, जूट, जी हाँ, जूट की एमएसपी जो है वो सरकार 285 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है। अभी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल है। तो जूट की एमएसपी का बढ़ना भी किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। और उन राज्यों में चूंकि चुनाव में सरकार जा रही है तो इस नज़र से भी देखना पड़ेगा, जूट उत्पादक किसानों के लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि 285 रुपये प्रति क्विंटल का बढ़ाया जाना अपने आप में सबसे ज़्यादा में से एक बढ़ोतरी है। तीसरा है जो बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है वह है भीम यूपीआई को इंसेंटिव देने का। जी हाँ, भीम और यूपीआई को इंसेंटिव दिया जाएगा। ये करीब 3500 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। इसमें भीम के हिस्से में करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है और यूपीआई के हिस्से में करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। तो कैसे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इसकी तरफ भी एक बड़ा कदम होने जा रहा है। और बाकी के फैसले आपको हमने पहले के बुलेटिन में बताया ही, तो वहाँ पर आपको डीए बढ़ाया जाना, एलपीजी सब्सिडी का 1 साल बढ़ाया जाना, ये सब प्रस्ताव तो है ही। और बैठक होने वाली है 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक और सीसीए की बैठक 5:30, 6, 7 बजे तक आपको इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जो बोल रहा हूँ मोटा मोटी मान के चलिए होने की संभावना है। लक्ष्मण जी का कॉन्फिडेंस, आप मोटा मोटा मान के चलिए, कॉन्फिडेंस ये क्रेडिबिलिटी है जो सालों से लक्ष्मण जी ने बनाई है। तो आप ये कुछ जो कैबिनेट के फैसले हैं वो शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे आज शाम को। इसके ऊपर कुछ आउटकम पे आप नज़र रखिएगा। लेकिन ये सब प्रस्तावित चीज़ें जो कि लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं, एआई से रिलेटेड या फिर जूट की एमएसपी से रिलेटेड, और जूट स्टॉक्स पे इम्पैक्ट भी है। तमाम वो कंपनियां लाइए, ग्लॉस्टर, लुडलो एंड ऑल जूट कंपनीज जो हैं, उन सब में एक इस खबर के बाद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। और सब करीब 10%, 5%, 8% की बढ़िया तेज़ी के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तमाम जूट स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छा अपमूव इस खबर के बीच में आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे जैसे ही ये कैबिनेट का आउटकम आएगा।